तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। बल, बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा पाने के लिए मेष राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको 14 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से मेष राशि के जातकों को बल, बुद्धि, धन, पद और प्रतिष्ठा मिलती है। जल, दूध, शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। और जो मेष राशि के जातक रुद्राक्ष की नई माला शिवलिंग का अभिषेक करके और शिवलिंग पर अर्पित करके और रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर छोड़ देते हैं, ऐसे लोग निसंदेह शिवलोक को प्राप्त होते हैं और वर्तमान जीवन भी सुखी हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो कौन सा रुद्राक्ष वृषभ राशि को अच्छी सेहत के साथ साथ सुख भी प्रदान करता है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म राशि वृषभ राशि है, चंद्र राशि अगर आपकी वृषभ राशि है, तो आपको चाहिए कि आप 6 मुखी, 10 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। सोमवार के दिन धारण करिएगा और किसी शिव मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना भगवान शिव की करके शिवलिंग को स्पर्श करा के रुद्राक्ष का तब उसको धारण करिएगा। 13 मुखी रुद्राक्ष देवराज इंद्र का स्वरूप है। इसको धारण करने से वृषभ राशि वालों को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का लाभ मिलता है। एक काम जरूर है कि अगर आप भगवान शिव के प्रति अनुरागी हैं, भगवान शिव के प्रति आपके मन में जरा सा भी श्रद्धा है, तो आपको चाहिए कि आप जब भी समय मिले, जब भी शिववास पता लगे, जब भी सोमवार का दिन हो, किसी शिवालय में जा कर के गन्ने के रस से अगर आप रुद्र सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए या पंडित जी रुद्र सूक्त का मंत्र बोलें और आप गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 16 बार अगर आपने शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक कर दिया तो निश्चित रूप से बड़ा कर्ज भी आपका उतर जाएगा और आप सुखी और संपन्न जीवन जीने लगेंगे। जो लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं अपने जीवन से, जिनके जीवन में ये स्थिति है कि अब घर बेच करके कर्जा चुकाना पड़ेगा, अब अस्तित्व खतरे में है, उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि एक बार आप हमारे सनातन धर्म की ताकत देखिए। और हमारे सनातन धर्म की ताकत देखने के लिए किसी शिवालय में जाकर के 3 लीटर गन्ने का रस लेकर के जाइए और चांदी की श्रृंगी बनवा लीजिए। चांदी की श्रृंगी बनवा लीजिए। श्रृंगी गाय के सींग के आकार की होती है, चांदी की बनी होती है, उसमें आगे गाय का मुख बना होता है, उसमें छेद होता है, उसी से गन्ने का रस शिवलिंग पर गिरता है। चांदी की श्रृंगी से गन्ने के रस से रुद्र सूक्त या पूरे रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए अगर आप अभिषेक करें और ये अभिषेक लगातार आप 16 सोमवार करें, तो चाहे जितना बड़ा कर्ज का बोझ आपके ऊपर होगा, चाहे जितनी बड़ी अपमान की स्थिति आपकी होने वाली होगी, सब भगवान शिव की कृपा से ठीक हो जाएगा। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से हैं धरती पर, ये आभास कराते हैं। केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो पूरे मकान के मकान बह गए थे। अगर कुछ नहीं बहा था तो केदारनाथ का मंदिर। और जिन लोगों ने देखा उनको ये आश्चर्य लगा कि ये मंदिर बचा कैसे। एक पत्थर की शिला आकर के मंदिर के पहले टिक गई और उसने सारे बादल फटने वाले पानी को फ्लो को अपने ऊपर ले लिया
और केदारनाथ का मंदिर आज भी सुरक्षित है। तो भगवान शिव अपनी ताकत का परिचय कराते रहते हैं। तो हमारे कहने का आशय ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी से हार रहे हैं तो हारिए मत, धैर्य रखिए। और नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं, अनाथों के नाथ भोलेनाथ हैं। आप भोलेनाथ की शरण में जाइए। मैं तो एक सामान्य ब्राह्मण हूँ, मेरा जो विश्वास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी शरण में जाने वाला कोई व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। बस एक सिस्टम है, एक पूजा पद्धति है, एक विधान है। उस विधान के अनुसार अगर आप उनकी शरण में जाएंगे, शरणागत होंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और एक बात जान लीजिए, कभी कभी आपको अपने भविष्य को लेकर के बहुत भय लगता है, डर लगता है, नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी रहती है, आपके चेहरे पर हंसी नहीं रहती है, और जब आप हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप बनावटी हंसी हंस रहे हैं। तब भी आपको नित्य शिवालय में जाना चाहिए, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, और 5 बार नंदी के कान में आपको ओम नमः शिवाय कहना चाहिए। और उसके बाद एक आसन बिछा करके उत्तर दिशा में मुंह करके ओम नमः शिवाय का 24 मिनट जप करना चाहिए। ये 24 मिनट का जप आपकी एंजाइटी को ख़त्म करेगा, आपके डर को ख़त्म करेगा, आपके ऊपर जादू टोने टोटके का प्रयोग हुआ होगा उसको समाप्त करेगा, और आपको एक बेहतर जिंदगी की तरफ अग्रसर करेगा। ये प्रयोग अगर आपने 24 दिन भी कर लिया तो आप मान जाइए कि आपका जीवन धन्य होने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो शिक्षा में सफलता, प्रॉपर्टी का सुख और बेहतर सेहत के लिए मिथुन राशि वालों को कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को 4 मुखी, 10 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इन रुद्राक्ष को धारण करने से मिथुन राशि के जातकों को बुद्धि, विद्या, धन, संपत्ति का सुख मिलता है। दूध, घी, शहद मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करने पर मनोकामना पूरी होती है। देखिए, केवल रुद्राक्ष धारण कर लेने से आप अंबानी नहीं बन सकते हैं, केवल रुद्राक्ष धारण करने से आप मोदी नहीं बन सकते हैं। उसके साथ आपके कर्म भी भगवान शिव के श्री चरणों में होने चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको सदैव भगवान शिव का स्मरण भी आना चाहिए और भगवान शिव के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। कुछ लोग भगवान शिव से कुछ गलत चीज़ें तो सीख लेते हैं लेकिन सही चीज़ें नहीं सीखते हैं। जैसे कुछ लोग नशा करने लगते हैं, भांग खाने लगते हैं और नशा करने लगते हैं। उनसे अगर कहिए तो कहेंगे कि भगवान शिव भी तो भांग खाते थे। अरे भगवान शिव तो जहर को भी गले में रोक कर रखे थे, तुम भी रोकोगे? यह है तुम्हारी हिम्मत कि हलाहल पी करके अपने गले में रोक लो? तो भगवान की नकल क्यों करते हो? नशा क्यों करते हो? भगवान शिव ने कब कहा था कि तुम नशा करो? तो इसलिए भगवान शिव के आदर्शों पर चलने का मतलब है कि वो भोलेनाथ हैं, सहज हैं, सरल हैं, अपने भक्तों के प्रति उदार हैं और समाज का विष पीते हैं, समाज का जहर पीते हैं, समाज का दुख अपने जिम्मे करते हैं और समाज को सुखी करते हैं। अमृत दे दिया देवताओं को, जहर ले लिया अपने आप। अर्थात आपके अंदर भी ये क्षमता है कि आप समाज का दुख अपने जिम्मे कर लें और समाज को सुख दे दें। जिस दिन आपके अंदर ये भावना प्रबल हो जाएगी उस दिन आपको सुखी रहने से कोई रोक नहीं पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। तो और पंडित जी से जानते हैं कि इनके लिए कौन सा रुद्राक्ष सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि स्वामी चंद्रदेव हैं भैया। तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण कर सकते हैं।
5 रुद्राक्ष धारण करने से कर्क राशि वालों को बुद्धि, धन, मानसिक शांति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। शुद्ध घी से, हाँ, अगर आपके सुंदरता के कारण, आपके हाइट के कारण आपके विवाह में विघ्न उत्पन्न हो रहा है और अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो अगर आप गाय का घी चांदी के श्रृंगी में भरकर और 16 सोमवार शिवलिंग का अभिषेक करें तो निसंदेह आपका सुंदर और प्रतिष्ठित परिवार में रिश्ता हो जाएगा। क्योंकि सुंदरता बढ़ाने के लिए घी से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और भगवान शिव का घी से अभिषेक करने वाला व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात होगी सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले भाग्योदय के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातक तो ऐसे भी अद्वितीय प्रतिभा के होते हैं। बहुत कम सिंह राशि के जातक होते हैं जो प्रतिभावान नहीं होते हैं, जिनके ग्रह बहुत विपरीत होते हैं, जिनकी कुंडली बहुत वीक और कमज़ोर होती है। शायद 5% से 10% लोग होंगे जो सिंह राशि के हों और प्रतिभावान न हों। ये राशि ही प्रतिभावान है क्योंकि ये सूर्य की राशि है। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि 5 मुखी रुद्राक्ष सोने में मिढ़वा करके आप अगर गले में पहन लें तो आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। अगर सोने में नहीं मिढ़वा सकते हैं तो 12 मुखी रुद्राक्ष के भी 3 दाने अगर आप गले में लाल रंग धागे में धारण कर लें तब भी आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सिंह राशि वालों को लंबी आयु मिलेगी, निरोगी काया मिलेगी, यश मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अब आपको भगवान शिव की आराधना के क्रम में दूध, दही और गंगा जल और मिश्री मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करने से लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। ये कौन कहता है? भगवान राम कहते हैं। जब उन्हें लंका पे चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने सबसे पहले समुद्र के किनारे विधिवत शिवलिंग का निर्माण किया, अपने हाथ से बालुका का शिवलिंग बनाया और उसका विधिवत उन्होंने अभिषेक किया। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न भावा। और कहीं कहीं उदाहरण तो ये भी मिलता है किसी किसी शास्त्र में कि रुद्राभिषेक कराने के लिए उन्होंने रावण को बुलाया था। और कहीं कहीं तो ये भी कथा मिलती है, दंत कथाओं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि रावण सीता को लेकर के आया था और भगवान राम के दक्षिण भाग में सीता को बैठा करके और उसने पूजा कराई थी। रावण से जब भगवान राम ने कहा कि तुम दक्षिणा बताइए, आप दक्षिणा आपको क्या दूं, तो उसने कहा कि आप वनवासी और आपके पास कुछ नहीं है, आप मुझे क्या दक्षिणा दे सकते हैं? मैंने आपका पूजन करा दिया। तो भगवान राम ने कहा नहीं, आप जो दक्षिणा मांगेंगे मैं वही दूंगा। तो रावण ने कहा था कि अगर आप दक्षिणा दे सकते हैं तो मुझे ये दक्षिणा दीजिए कि जब तक मैं जीवित रहूं मेरे मन में आपके प्रति हर समय शत्रुता का भाव बना रहे। 1 मिनट के लिए भी मैं आपको शत्रु के भाव से कम न देखूं। ये बहुत बड़ी भक्ति है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। तो अगर या तो आदमी को अपना सबसे प्रिय व्यक्ति हर समय याद रहता है या तो सबसे बड़ा दुश्मन हर समय याद रहता है। तो रावण के चिंतन में अगर राम हर समय थे तो रावण को मुक्ति मिल गई। तो कहने का आशय है शिवलिंग की पूजा करने के बाद कुछ भी असंभव नहीं रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए जान लेते हैं।
कन्या राशि वालों को 10 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करने से कन्या राशि वालों को बुद्धि, विद्या, धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। शहद में केसर घोलकर शिवलिंग का रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए जो लोग अभिषेक करते हैं वो लोग गंभीर से गंभीर बीमारी से भी बच जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों को अपनी किस्मत संवारने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 7 मुखी, 13 मुखी या फिर गणेश रुद्राक्ष आप जरूर धारण करिए। इन रुद्राक्ष को धारण करने से तुला राशि के जातकों को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत का लाभ मिलता है। जल में सफ़ेद चंदन का मतलब मलयागिर चंदन खूब घिस लीजिए और उसको गंगा जल में या जल में मिला लीजिए और चांदी की श्रृंगी में दिव्य वही चंदन मिला जल भर करके और रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करिए। आहा, जिंदगी धन्य हो जाएगी और आपके जीवन में इतनी सहजता और सरलता आ जाएगी कि आपका जीवन साकार हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को कष्टों से मुक्ति पाने और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों को 8 मुखी, 13 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से वृश्चिक राशि के जातकों को बल, बुद्धि, धन, पद और प्रतिष्ठा मिलती है। जल में गाय का कच्चा दूध और पीला चंदन मिला करके शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए और हो सके तो निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। भूखे व्यक्तियों को सम्मान देना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, अन्न वस्त्र दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए वो रुद्राक्ष जो इन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा और कष्टों को हर लेगा। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आप 1 मुखी, 4 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष तीनों एक साथ एक धागे में पिरोकर धारण कर लीजिए। सोमवार को धारण करिएगा। इन रुद्राक्ष को धारण करने से धनु राशि के जातकों को धन, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि और अच्छी सेहत की प्राप्ति होगी। कच्चे दूध में केसर घोलकर गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से अभिलषित मनोकामना की पूर्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो अच्छी सेहत और धन लाभ के लिए मकर राशि वालों को कितने मुखी रुद्राक्ष किस विधि से धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को 7 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। मकर राशि वालों को ये सभी रुद्राक्ष धारण करने से शनि कृपा मिलती है। सेहत, धन, यश और संपत्ति की प्राप्ति होती है। घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और हो सके तो अपने माथे पर भस्म विभूति भी धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। यश, कीर्ति और मान सम्मान पाने के लिए कुंभ राशि वाले कौन सा रुद्राक्ष धारण करना, आइए जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए और सुखमय भविष्य के लिए 7 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि इसे चांदी में पिरो करके और चांदी की चेन में आप धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष महासेन अनंत का स्वरूप है और 9 मुखी रुद्राक्ष महाभैरव का स्वरूप है। कुंभ राशि के जातकों को 7 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव की कृपा मिलती है। स्वास्थ्य, धन, यश और संपत्ति की प्राप्ति होती है। और इसी क्रम में सोमवार के दिन या जब शिववास हो, गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से कुबेर भी आपके घर आकर के हाजिरी लगाते हैं।
जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। पैसा, बुद्धि, शोहरत और अच्छी सेहत के लिए इन्हें कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि अगर संभव हो तो एक मुखी, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और अगर एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता है, कठिनाई है, तो उसके लिए ज़्यादा माथा पच्ची ना करें, बल्कि 4 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने ले लीजिए और उसको चांदी में दोनों तरफ से फ्रेम करवा करके और चांदी की चैन में गले में धारण कर लीजिए, उतना ही फल मिलेगा। रुद्राक्ष धारण करने से मीन राशि के जातकों को धन, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि और अच्छी सेहत मिलेगी। कच्चे दूध में केसर और गुड़ मिलाकर के शिवलिंग का चांदी के श्रृंगी से ही अभिषेक करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। रुद्र सूक्त का पाठ हो या पूरे रुद्राष्टाध्यायी का पाठ हो या 3 ब्राह्मण मिलकर के 11 पाठ रुद्राष्टाध्यायी के करें, तो इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी।